दोस्तों मैं उपस्थित हूँ वावटेबाड़ी में और आप देख सकते हो ये हरी कृपा अपार्टमेंट है और इसी बिल्डिंग में रूम नंबर 1 में आग लगी। आग किन कारणों से लगी ये तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन तो यहाँ जो बिल्डिंग के रहवासी है उन लोगों ने जो जान बचाने में लोगों की मदद की, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अक्सर ऐसे वारदात हो जाते हैं कि आग लगने के कारण जो दुर्घटना होती है वो तो बाद में होती है, धुएं से पहले हो जाती है। अब हम बात करेंगे इन लोगों से। सर आप इसी बिल्डिंग के रहवासी हो? हाँ, मैं एरिया के चेयरमैन हूँ मैं एक्चुअली। अच्छा। वावटेवाड़ी फेडरेशन अंतर्गत ये बिल्डिंग आता है। तो हम लोग 10:05 के 5 मिनट पे एक ब्लास्ट का आवाज़ आ गया। तो आजू बाजू जो पब्लिक थे ना ऊपर से वो तो भागने लगे, मतलब मेन रोड पे आने लगे। तो मैं सामने ही खड़ा था, तो मैं पूछा उनको कि भाई एग्जैक्ट क्या हुआ है करके, कोई गिरा नहीं है ना, कुछ एक्सीडेंट हुआ क्या, एग्जैक्ट पता नहीं था। तो बाद में मेरे को बोला कि आग लगी है करके। आग लगी तो हम लोग मेन जो गेट है उनके अंदर गए। अंदर जाने के बाद पता चला कि जो ग्राउंड में फर्स्ट रूम है ग्राउंड फ्लोर पे, उधर से धुआं आने लगा और प्लास्टिक का स्मेल आने लगा। तो हम लोग को पता चला कि भाई एग्जैक्ट इधर ही हुआ है। तो हम पहले हम लोग ने देखा कि मीटर केबिन जो मेन है इनका उधर कुछ हुआ है क्या, मतलब उधर तो बोलते उधर देखा तो केबिन खोला तो उधर से कुछ नहीं स्मेल आ रहा था। तो स्मेल वो विंडो से आ रहा था। बाद में हम लोग ने 2-3 मतलब पत्थर लेके विंडो फोड़ दिया। जैसा विंडो हम लोग ने तोड़ा उधर से जो ज्वाला बाहर आ गया, तो हम लोग को पता चला कि यही रूम में कुछ ना कुछ एग्जैक्ट हुआ है करके। बाद में मैं फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। पूरा बिल्डिंग जो 4 माले का बिल्डिंग है, करीबन नहीं बोलते 40-45 फ्लैट है, वो सब जितने लोग हैं 2-3 पैरालिस पेशेंट है, उनको सब हम लोग ने जो जितना कार्यकर्ता है उन्होंने सब नीचे उनको उतार दिया, उठा के एक 5 मिनट के अंदर पूरा बिल्डिंग खाली करवा दिया। बाद में जो सिलेंडर थे हम लोग ने बंद किया, जिसका गैस चालू था वो भी बंद करवा दिया ऊपर जाके वगैरह सब। उसके बाद 5-7 मिनट के बाद ये अपने फायर ब्रिगेड वाले आ गए, उन्होंने काबू पाया, अंदर गए। बाद में देखा तो बाद में पानी से लेकिन उनको एक 30-35 मिनट का टाइम लग गया वो सब करने के लिए। पूछ रहा हूँ मैं कि उनके घर में फैमिली में कोई मेंबर अंदर था या नहीं था? फैमिली के मेंबर शायद मतलब भगवान की कृपा से वो 3 बजे ही बाहर गए थे। 3 बजे बाहर गए, जब भी आए ना रूम खोला तभी उनको पता चला कि अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, तभी तुरंत वो भाग गए। अभी 10 बजे ही आए वो। रूम खोलने गए, आग लगने के टाइम में ही वो भी आ गए। वो उनका नसीब अच्छा था, लेकिन नसीब अच्छा बोल के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उनके घर में तो नुकसान बहुत कुछ भी नहीं बचा को, मतलब जो जिंदगी में जितना कमाया था ना उतना सब निकल गया। मतलब वो लड़की या मतलब जो महिला है हमारी बहन है, उनके मतलब कल कपड़ा परिधान करने के लिए भी कपड़ा नहीं बचा है, इतना हालत खराब है। आप जाके अंदर फोटो देख रहेगा। ऐसे में कोई मदद के लिए आगे आया? मदद के लिए देखो अभी जिसका सब लोग का मेरे को फ़ोन है, सब पार्टी से फ़ोन आ गया, मतलब एग्जैक्ट क्या हुआ है करके। पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन जो मदद के लिए अभी हमारी जो अभी चुनाव का समय है, वो तो दौड़ के आएंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मदद के लिए आगे कौन आया? नहीं, मदद के लिए आगे अभी देखो हमारे जो कैंडिडेट है हमारी 7 नंबर वार्ड से बहुजन विकास आघाड़ी के अपने निशाद दादा है, उनका जो पूरा टीम है वो उधर पहुँचे। यूबीटी के जो कैंडिडेट है 7 नंबर से वो अपना नीलेश कानकड़े वो भी इधर पहुँचे। अपने जो 6 नंबर के कैंडिडेट है, लेकिन 7 नंबर से अपना प्रसन्न राउत जी है, उनके जो भांजे हैं जो 6 नंबर के कैंडिडेट वो भी इधर आके सब पूछे, मतलब ऐसा किसी के ये नहीं है। लेकिन हम लोग ने निशा दादा से बात भी किया। उन्होंने जो अपने मैं अभी बहुजन विकास आघाड़ी के लिए काम करता हूँ, इसके लिए बोलता हूँ कि उन्होंने अपनी जो लोक नेता है हितेंद्र जी ठाकुर, उनके साथ भी बात की है कि इनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अपनी जो युवा आमदार है माजी आमदार क्षितिज दादा, उनके साथ भी बात की है कि भाई इनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार जो तत्कालीन सहायता तो उन्हें उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो इनसे मिलना चाहिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट से भी हम लोग डिमांड करते हैं कि उनको ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार जो ट्रैक पे वापस रिटर्न आना चाहिए। देखो हम लोग फेडरेशन की तरफ से जितना होता है उतना हम लोग अभी भी करते, उसके पहले भी करते आए, इसके बाद भी करेंगे, आगे भी करेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग इतना नहीं कर सकते कि भाई उनका जितना गया है उतना रिटर्न ला सके। नहीं, ऐसे में क्या होता है, देखो चुनाव के समय में ऐसी घटनाएं होती है ना, तो शहर के नेता लोग जो अलग अलग पार्टी के हैं सब दौड़ते हैं और मदद भी करते हैं। मैं इसलिए पूछ दिया आपको। बाकी उनके घर में जो सामान का जो नुकसान हुआ है वो कितने तक का होगा लगभग? मैं एक बात करता हूँ, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है या किसी का राजनीतिक इशू नहीं, ये किसी का ज़िंदगी का सवाल है। बिल्कुल। ये इसके वजह से अपन किसी को ना नहीं बोल सकते। जो मदद करेगा उनके लिए हेल्पफुल जो भी करेगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे, वो भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कोई किसी ने नहीं किया। एक बात बताता हूँ, किसी सरकार ने भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं किया, लेकिन वावटेवाड़ी हाउसिंग फेडरेशन लाइफ टाइम उनके पास खड़े रहेंगे जिंदगी। वावटेवाड़ी की जीत कही जाए, पहले से ये अभी का जीत नहीं है। बात है कि आप लोगों की मानवीय संवेदना बहुत उच्च स्तर की है, इसलिए आप लोग ऐसा किए हो। 15 साल से काम कर रहा हूँ इधर, 15 साल से हम लोग का कमेटी है, यूनिटी है, ये सब लोगों का है। हम किसी के पास गए नहीं अभी तक। जो है वो हम लोग का ये है,
जो भी है अब देखिए आगे आगे पता चलेगा आपको। अभी आप लोग की एकता को रियल न्यूज़ नेटवर्क सम्मान देती है कि आप लोग ऐसे ही एकत्र रहो। अब मेरे साथ में नीलेश कानकाटे जी, किस तरह की अभी तत्कालीन सहायता दी गई है? देखो, हमारी तरफ से जितना उनको मदद हो सके, हमारे पक्ष की तरफ से बात की बात है, लेकिन मेरी तरफ से जो होगा वो मैं मेरी तरफ से करूंगा। क्योंकि क्या हुआ है मालूम है क्या, किसी का घर टूटना बहुत बुरी चीज़ होती है, और किसी का घर बसाना, और बसाने के लिए जो कुछ करना है हमारे से जो बसे जो हो सके वो करेंगे हम। और देखो, वावटेवाड़ी ऐसी एक सामाजिक संस्था है जो आज 15-20 साल से 2010 से शायद ये बनी है, 2009 या 2010 से वावटेवाड़ी ये बनी हुई है। लेकिन उधर जो एक्टिव मेंबर है और उन्होंने जो फेडरेशन जो स्थापन किया है, और वो स्थापन करके उन्होंने जो ऐसा लड़ा दिया है, क्या ये पूरे विरार वसई तालुके में किसी ने नहीं दिया था। और इनका जो लड़ा लेके, जो एकता का लड़ा लेके इन्होंने जो पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को एकत्र लाके जो पूरे लोगों को दिखा दिया है क्या एक फेडरेशन क्या कर सकता है। इनमें उतनी इंसानियत है और उनमें उतनी ताकत है वो मंडल में, और वो कभी ऊंच नीच उनका कभी भेदभाव नहीं रहता है। वो सिर्फ जहाँ पे सोशल वर्क है, जैसा हमने आज तक कभी सोचा नहीं है वैसे वो भी कभी सोचते नहीं है सोशल वर्क के लिए। क्या कोई भी रहने दो, पहला जाके वहाँ पे पहला करो, उनके लिए मदद करो। ये उनका कभी भी वावटेवाड़ी मंडल का कभी भी ये योगदान रहा है, और हमारे से जितना हो सके उनके संस्था को हम योगदान करेंगे। वो फिर आगे उनके जो मेंबर है जिनका नुकसान हुआ है 1 नंबर, वो उनको आगे उनकी तरफ से क्या करना है वो सोचेंगे। लेकिन हमारी तरफ से हम नीलेश जी बीच में टोकूंगा मैं, 41 बिल्डिंग में 2500 परिवार बेघर हुए थे। किसी राजनीतिक पार्टी ने जाके किसी गरीब को मदद नहीं किया, घर से बेघर हुआ। आज ये आग की दुर्घटना हुई है और इसके लिए वावटेवाड़ी, मैं बोलता हूँ सम्मान के लायकात है ये लोग। सैल्यूट करना चाहिए ऐसे रहवासियों को, हम सबको करना चाहिए। देखो, ये एक ऐसा, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये ऐसा वावटेवाड़ी फेडरेशन है। इनका एक्चुअली सब लोगों ने ये लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इनका एक जो इन्होंने जो बनाया फेडरेशन, ये और बाहर जगह भी बन सकता है। और एकता क्या है ये इनमें है। बिल्कुल, हाँ वो दिखा, आज दिख रहा है ये आपको, एकता इनमें क्या है। और ऐसा नहीं है ना क्या ये आज इनके लिए कर रहे दूसरे के लिए, जहाँ इनको हो सके ना इनका मंडल वहाँ पहुँचता है, पक्षपात नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं ना ये आप सही है। क्या आज इनके पास कोई इलेक्शन रहेगा या 42 बिल्डिंग जो टूटा, इनमें किसी ने आश्वासन दिया था, आप उनसे पूछिए आपने उनको झूठा आश्वासन क्यों दिया। आश्वासन दिया, वोट लिया, रोया, वादा खिलाफी हो गया। बेचारे लोग रो रहे हैं। आज हमको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। आज अपना भी घर टूटे तो अपने को रास्ते पे आए तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन जिसने आश्वासन दिया था उन्होंने सीधा बोलना चाहिए था, लॉ के ऊपर पकड़ के ये होगा या नहीं होगा। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए क्या है, एक दुर्घटना घटी और पूरे शहर की नज़र, आंखें खुलना चाहिए। ये चुनाव का समय है, निर्णय आप लोगों को लेना है। जो 41 बिल्डिंग टूटा उसके पहले हम लोग का उसके 10 साल पहले का हम लोग का ऑर्डर है। हाँ, 2 नवंबर 2015 में हमला पहला ऑर्डर निकला था हाई कोर्ट से, जो हमारा जो बिल्डिंग है वो तोड़ने के लिए। उधर से 2015 से लेके 2025 तक आया, खाली एक ही बिल्डिंग टूटा हम लोग का, जो एग्जैक्ट डीपी में था वो टूटा। उसके ऊपर हम लोग ने सर्च किया, पढ़ाई किया, जो कानून बनाए वो GR बनाए, उसका स्टडी किया। हम लोग कलेक्टर ऑफिस से लेके, मतलब पालघर से लेके आज मंत्रालय, मतलब ये नगर रचना विभाग उधर तक पहुँचे। ऐसे एक दिन नहीं पहुँचे, 15 साल से हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। इतना GR जमा किया है हम लोग को ना, रीडेवलपमेंट का पॉलिसी लेके आए। पॉलिसी के अंदर हम लोग को कौन सा बैठता है, कौन सा चाहिए, कितना FSI चाहिए, कितना TDR चाहिए, कितना एडिशनल TDR चाहिए, कितना लीगलिटी लेके। लेकिन हम लोग ने बोला कि भाई हम लोग का जो तुम्हारा रिजर्वेशन है हम लोग देंगे पूरे इनलीगल बांधकाम के लिए। इनलीगल बांधकाम के लिए ये जो 20-22 बिल्डिंग जो हमारे फेडरेशन के अंतर्गत आता है उसमें पूरा फेडरेशन का कन्वेंस हुआ है। पहला फेडरेशन वो ये वसई विरार कॉर्पोरेशन के अंडर पहला है कि इनलीगल बिल्डिंग के लिए प्रॉपर कन्वेंस 7/12 के ऊपर नाम भी कल चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ। ये मतलब हम लोग का स्टडी, ये देखो एक दूसरे का काम नहीं है, इसके लिए यूनिटी है। हम लोग का टोटल 1000 मेंबर है, 1000 मेंबर में लेके हम लोग का 35 जन का कमेटी है। पूरा कमेटी भी ऐसा नहीं है, पूरा प्रॉपर एजुकेटेड, जो अच्छे कंपनी में काम करते हैं वैसे ये लोग अपना जो काम पे आने के बाद जो टाइम मिलता है वो देते हैं। हम लोग का टोटल हाई कोर्ट में हेयरिंग 378 हेयरिंग हुआ है, खाली 378 हेयरिंग तो हम लोग ने फेस किया। लेकिन देखिए ये बोलने का बात ये कि जो 41 बिल्डिंग का जो बोला उसका जो गाइड करने वाला वो गलत था। हम लोग का गाइड किसी का लिया ही नहीं है, हम लोग ने स्टडी किया।
देखो आपका लेकिन देखिए हम सारे चीज को अंदर छुपा दे। वहाँ पर विधायक जी वोट मांगे, लोगों ने वोट दिया, उन्होंने वादा किया कि चाबी देंगे। 2500 परिवार की बात है रे सर। ऐसा कोई नहीं दे सकते सर जी। नहीं, उन्होंने दिया है, ऑन ऑफ कैमरा है, वोट लेने के टाइम। इलेक्शन के लिए रहेगा। वो झूठा वादा था ना, ये लोगों को अभी मालूम पड़ा है। जैसा इन्होंने कहा ऐसा कोई चाबी देगा 2500। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, अभी ये पूरा वसई विरार कॉर्पोरेशन के अंदर 12,000 के ऊपर सोसाइटीज इनलीगल है। आज मेरे को आज मतलब जो 2007 में जो डीपी सैंक्शन हुआ था वसई विरार का कॉर्पोरेशन का, उसमें 850 के आसपास जो रिजर्वेशन डाला था, मतलब इधर हॉस्पिटल बनना चाहिए, इधर डीपी बनना चाहिए, इधर रोड होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, जो उसमें से 50% जो रिजर्वेशन वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो मेरे को लगा आपने जो आप बोल रहे हैं कि उनको घर देंगे कि वादा किया था, तो ये 41 बिल्डिंग को देंगे, उसके बाद जो 12,000 बिल्डिंग बनता है उसका क्या है? देखो क्लॉज उसका क्या, बस आग लगी थी, यही बाउटी बाड़ी आग लगी थी। इस बाउटे बाड़ी के रूम नंबर 1 में ये हरी कृपा अपार्टमेंट है, लेकिन ये पूरे शहर के लिए एक नसीहत दे गई। एक तो आप एकता कैसे करोगे वो बाउटे बाड़ी फेडरेशन से सीख लो, दूसरा झूठे वादे करने वाले से कैसे निपटोगे वो आप सोच लो। हमारा काम है आपकी आंखें खोलना। नहीं, कुल महीने के पहले भी स्टेटमेंट दिया था, किसी ने लिया नहीं है या किसी ने मतलब इतना डीपली गया नहीं अंदर। लेकिन एक बात बोलता हूँ, जो 41 बिल्डिंग टूटा, देखो रिजर्वेशन में है, मतलब टूटना ही है। वो कोई भी जाने, कोई भी पॉलिटिकल नेता आने दो, कल जाके सीएम आने दो, मैं ये डायरेक्टली बात करता हूँ। टोकूंगा सर, आप हाई कोर्ट गए हैं, सारी नॉलेज है। जब वो रिजर्वेशन में था ना, तो एसटीपी प्लांट का रिजर्वेशन था। यस बराबर। उसके बाद क्या हुआ, जब बिल्डिंग टूट गई तो एसटीपी प्लांट नाला सोपारा शिफ्ट कर दिया अन्यत्र, मतलब दूसरी जगह। ये आपको जानकारी मालूम है। ऐसा नहीं। तो क्या हुआ, रिजर्वेशन तो रही नहीं। और जब एसटीपी कोई लिख देता एक पत्र कि भाई 2500 परिवार है, एसटीपी प्लांट हम दूसरी जगह ले जाते हैं, तो पक्का लिख के देता हूँ कि किसी का घर टूटता है। इनमें इनका खुद का पॉलिटिक्स था। ये जगह खाली करके ओपन प्लॉट करके उसमें कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा और अपना फायदा कैसे किया जाएगा, ये इनका अंदर से था। ऐसा 2500 परिवार टूट रहा है और ये देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, अब अंत में आपसे जानना। मैं मेरा सादा सिंपल है, लोगों को ऐसा लगता है, देखो निवडणूक आता है जाता है, कोई भी आके जाके बोलता है नहीं मैं घर बचाऊंगा, ये बचाऊंगा। अरे C1 C2 का नोटिस है, कैसा घर बचाएगा? बिल्डिंग ऐसे ही टूटने वाले, तू प्रचार करने के लिए जा, रिटर्न फिरने तक बिल्डिंग नीचे गिरेगा, तो क्या बचाने वाला है? इससे पहले तो कुछ आ जाए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाना मांगता है। पॉलिसी में इनके लिए बोल रहा हूँ, जो रिजर्वेशन अभी देखो, जो ये सिटी का डेवलपमेंट करना है, जो रिजर्वेशन हटाना है या रिजर्वेशन रख के लोगों को घर देना जरूरी है, इसके लिए स्पेशल पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट को ये बनाना पड़ेगा, वो बनाने के बाद इधर लाना पड़ेगा। लाके वो लोग ने क्या है, 3 के बदले 4 पैसे ले लो, 5 पैसे ले लो, लेकिन उसका घर बनना चाहिए। जो अपना घोड़बंदर रोड जो बना है, उस तभी के जो उधर के ये थे आयुक्त थे, उन्होंने भी वैसा ही किया था। वो रोड ऐसे ही नहीं बड़ा बना है, उन्होंने भी भाई किसका घर जा रहा था, किसका दुकान जा रहा था, उसको डबल पैसे दिया था। एक पॉलिसी, स्पेशल पॉलिसी कॉर्पोरेशन के अंदर बना था, वैसा वो DCR के अंदर बनना चाहिए। इधर ऐसा डेवलपमेंट नहीं होगा। इधर कोई भी आके बोलेगा, मेरे को मालूम है ना सही बोलता है क्या झूठ बोलता है, मैं पूरा स्टडी किया है उसके ऊपर। थैंक यू सर। आंखें खोल लो। 90 लगभग 90% आबादी वसई विरार की अवैध निर्माण में रहती है। एक हो जाओ,